हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न एंड कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। एज वी ऑल नो दैट कंपनीज आर डूइंग ले ऑफ्स एंड इफ वी टॉक अबाउट नंबर्स, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्लाइंड बाय अनदर 7.6%. So in such situations, it is very necessary that you keep upskilling yourself. So if you are a full stack web developer and आपको अपनी skills को improve करना है, then I have added a very good course link in the description box, which is about the full stack web development course provided by Newton School. So if you are interested in that course and if you want to make sure to keep upskilling yourself based on the current industry scenario, then link is available in the description box. You can click on the link and enroll in the course. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है पैलिंड्रोम नंबर। इस क्वेश्चन में आपको एक इंटीजर गिवन होगा एंड यू हैव टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स, वेयर ट्रू रिप्रेजेंट दैट द नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर एंड फॉल्स रिप्रेजेंट दैट द नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। सो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें इंटरव्यू से क्लैरिफाई करनी है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आपका क्वेश्चन है, आपको एक इंटीजर गिवन होगा, लेट्स से a एंड a का रेंज है 10⁻6 एंड इट्स अ पॉजिटिव नंबर एंड यू हैव टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स। के लिए आपको बूलियन रिटर्न करना है। सो यू ऑलरेडी नो द रिटर्न टाइप ऑफ योर फंक्शन एंड ट्रू रिप्रेजेंट दैट द नंबर इज पैलिंड्रोम एंड फॉल्स रिप्रेजेंट दैट इट्स नॉट। नाउ इससे सबसे पहली चीज आप इंटरव्यू से पूछ सकते हो टू डिफाइन व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर। बिकॉज देखो, पैलिंड्रोम वैसे तो काफी जनरल सा टर्म है एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डीएसए तो आपको पता होना चाहिए। इट बेसिकली नंबर्स जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम रीड करता है। सो लाइक 1 to 1। सो अगर आप इसे स्टार्टिंग से रीड करो इट इज 1 to 1, अगर बैकवर्ड रीड करो इट इज अगेन 1 to 1 ओनली। सो दैट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। बट लेट्स से अगर कोई एक ऐसा टर्म आ जाता है जो आपको नहीं पता पहले से या आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे, so it's always better to ask than to assume. So you can ask your interviewer to please define what is palindrome number, and it is very normal to ask this question because आपको obviously हर term का मतलब नहीं पता होगा। Like इट इज पॉसिबल कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएं जो आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो इन द इंटरव्यू डायरेक्टली। सो लेट्स से आपको क्लैरिफाई हो गया व्हाट इज द पैलिंड्रोम नंबर, आपको ये पता चल गया है कि इंटीजर आपको गिवन होगा। सो बेसिकली आपका जो फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप क्या होने वाला है, फंक्शन प्रोटोटाइप। लेट्स से आपके फंक्शन का नाम है इज पैलिंड्रोम एंड ऑलवेज मेक श्योर आपके जो फंक्शन नेम है वो काफी इंट्यूटिव हो। सो जैसे इसमें हम चेक कर रहे हैं ट्रू या फॉल्स, सो दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द कीवर्ड इज एंड देन कैमल केस मैंने यूज किया है। सो उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ इस पैलिंड्रोम, राइट। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इस पैलिंड्रोम नंबर एज वेल एंड यहाँ पे हमारा इनपुट क्या होगा, एक इंटीजर, दैट्स इट। एंड हमारा रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, boolean. Now the next question you can ask is whether you can convert your integer into a string or not, because अगर आपने इसे string में convert कर लिया so the solution is very straightforward। आप बस string को forward और backward एक साथ read करने वाले हो। You are going to say, let's say string का size अगर हमारा n है तो आप एक ही टाइम पे a of i एंड a of i-1 के साथ कंपेयर करने वाले हो। बेसिकली आप a of 0 को चेक करने वाले हो a ऑफ n-1 के साथ, a ऑफ 1 को चेक करने वाले हो a ऑफ n-2 के साथ एंड लाइकवाइज यहां से ऐसे चेक करना स्टार्ट करोगे एंड देन यू विल कंपेयर कि आपका जो इंटीजर है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम रीड कर रहा है या नहीं। एंड ये कब तक होगा, जब तक हम अपनी स्ट्रिंग के मिडल में नहीं पहुंच जाते, राइट। सो दैट इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम। तो आपको ये चीज क्लैरिफाई करनी है वेदर यू कैन कन्वर्ट योर इंटीजर फर्स्ट इनटू ए स्ट्रिंग और नॉट एंड देन यू कैन परफॉर्म योर एल्गोरिथम। सो लेट्स से आपका जो इंटरव्यूअर है वो एग्री कर जाता है दैट यू कैन कन्वर्ट योर इंटीजर इनटू अ स्ट्रिंग फर्स्ट एंड देन यू कैन मूव अहेड विद योर एल्गोरिथम। सो आप अपने सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हो, लेट्स से दिस इज योर स्ट्रिंग जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो इनपुट स्ट्रिंग, सो टू स्ट्रिंग एंड यहाँ पे आपको स्ट्रिंग मिल जाएगा। देन यू कैन सिंपली से I less than equal to j, where you can define I as 0 and j as n-1. N is the length of your string. And then you can simply say if your input of I is not equal to input of j, return false. And end में you can return true. एंड येस ऑब्वियसली आपको अपने आई जे को भी चेंज करना है तो आप फॉर लूप के अंदर ही आई को प्लस प्लस करोगे, जे माइनस माइनस होगा इन एवरी आइट्रेशन। सो दैट इज द basic solution if you are allowed to convert your integer input into a string.
बट लेट से आपका इंटरव्यूअर अगर मना कर देता है दैट यू कैन नॉट डू दिस कन्वर्जन, तब आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हो? सो सी यहाँ पे अगर आप ये चीज क्लैरिफाई नहीं करते अपने इंटरव्यू से, तो आपका जो सॉल्यूशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता। सो अगर आपका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने इनपुट इंटीजर को रिवर्स करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दोगे। सो रिवर्स इंटीजर का यहाँ पे क्या मतलब, सो लेट से अगर आपका इनपुट था 3412, ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या हो गया 21432, and then you can simply check whether these two integers are equal or not. अगर equal होंगे then you will return true, अगर equal नहीं होंगे then you can return false. तो इसके लिए आप क्या करने वाले हो, you can write a function reverse integer or something like reverse number, कुछ भी आपका जो आपको suitable लगे, एंड देन यहाँ पे आप इसे implement करोगे, एंड आपका जो मेन फंक्शन है जहाँ पे आप bool रिटर्न कर रहे हो इस palindrome, वहां पे आप इस फंक्शन को कॉल करके बोलने वाले हो, लेट्स से इनपुट था यहाँ पे a, तो आप सिंपली रिटर्न करने वाले हो इफ a इक्वल इक्वल रिवर्स इंटीजर ऑफ a और नॉट। सो ये एल्गोरिथम हमारा क्या हो गया, रिवर्स अ नंबर। एंड काफी सिंपल एल्गोरिथम होते हैं इसका। आई कैन सिंपली राइट लेट्स से दिस इज योर रिजल्ट। सो आपने सबसे पहले रिजल्ट को इनिशियलाइज करा 0 से, आप तब तक इसे आइट्रेट करोगे जब तक आपका जो वेरिएबल a है वो 0 से ग्रेटर देन है। एंड आप क्या बोलने वाले हो, रिजल्ट इक्वल अभी का जो आपका रिजल्ट है सबसे पहले उसे इन करो, एंड देन जो आपका अभी का a की वैल्यू है उसको मॉड्यूलो 10 कर दो, एंड देन a डिवाइड बाय 10। सो के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेम एग्जांपल ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी a की वैल्यू ये थी, राइट, आप और रिजल्ट की वैल्यू क्या थी हमारी 0। तो हम बोलेंगे कि इसको मॉड्यूलो 10 करो, तो हमें हमारे पास आंसर क्या आएगा, इट विल बी 2, आपका एंड नंबर, एंड इस वैल्यू को इनटू 10 कर दो, सो दैट इज 0। सो अब हमारे रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई, 0 + 2 विच इज 2, एंड देन इस वैल्यू को कर दो डिवाइड बाय 10। सो अब ये वैल्यू हमारी रिड्यूस किस में हो गई, 2 3 4 1, राइट। एंड हम क्योंकि ये सारे डेटा टाइप जो है हम इंट यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पे पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जो भी उस फ्लोट वैल्यू की फ्लोर वैल्यू है वो हमारे रिटर्न में आ जाएगी। सो ये हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन पे a की वैल्यू होगी, इसका अगेन मॉड्यूलो हमारे पास आएगा 1, एंड हमारी एग्जिस्टिंग रिजल्ट की वैल्यू क्या है 2, तो 2 × 10 इज 20, एंड 20 + 1 इज 21। सो इफ यू सी हम शिफ्ट करते जा रहे हैं, हमने पहले 2 किया, देन 1 को आइट्रेट किया, एंड जब हम 4 को आइट्रेट करेंगे तो हमारी रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी 214। सो हम क्या कर रहे हैं, अपने इनपुट को completely रिवर्स कर रहे हैं, एंड एंड में चेक कर रहे हैं whether the reverse of the number was same as the input given to us or not. So that's how you will solve this problem अगर आप conversion नहीं कर सकते। So that's it for today's video, and if you like this video, do give this video a thumbs up and do subscribe to our channel. We are coming up with more such videos जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप DSA क्वेश्चन इंटरव्यूज में कैसे अप्रोच कर सकते हो। So I hope you find this video useful and see you in the next video.